आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस। जो मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल पर्सनल जो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उनको पता रहता है कि कौन कौन सी डिजीज में कौन सी ड्रग्स देनी होती है। यानी वोमिटिंग वाले पेशेंट को क्या देना, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को कौन सी मेडिसिन या ड्रग देनी, उसको हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस यानी प्रायोरिटी होती है कि कौन सी ड्रग्स हमको इस पेशेंट को देनी ही है। इस प्रकार की जो ड्रग्स या मेडिसिन होती है या इस प्रकार की जो चॉइस होती है उसको हम ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसको देंगे मेटाक्लोप्रोमाइड यानी रेगलान इंजेक्शन देंगे। या किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हम उसको लैक्सेटिव देंगे। लैक्सेटिव में अंदर क्या होता है, लैक्सेटिव यानी कौन सा लैक्सेटिव देंगे वो होती है प्रायोरिटी, उसको हम बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ लाइनें लेकर आया हूँ आपके लिए इस क्लास को शुरू करने से पहले कि लक्ष्य ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस और ये पढ़ेंगे हम जीआईटी सिस्टम के लिए। जो जीआईटी सिस्टम के लिए जितनी भी डीओसी यानी ड्रग ऑफ चॉइस है आज हम पढ़ने वाले हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जिसको शॉर्ट में बोलता है डीओसी, आज हम पढ़ने वाले हैं। जीआईटी सिस्टम की जितनी भी डीओसी यानी ड्रग ऑफ चॉइस है वो पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जीआईटी सिस्टम के अंदर जितनी भी डीओसी होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जीईआरडी यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए डीओसी होती है। हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसका एग्जांपल है ओमिप्राजोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर के लिए डीओसी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेस अल्सर, जो स्ट्रेस की वजह से होने वाले अल्सर है उसके अंदर डीओसी होगी हमारी सिमेटिडिन। ये एक होती है हिस्टामिन S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है सिमेटिडिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिस्पेप्सिया के लिए डीओसी होती है हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इरोजिव इसोफेजाइटिस यानी इसोफेजियल का इन्फ्लेमेशन होने के कारण तो डीओसी होती है वो हमारा होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल पेंटोप्राजोल, इसके एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्यूडिनल अल्सर यानी ड्यूडिनल अल्सर के लिए डीओसी होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम जेडईएस के लिए डीओसी होती है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस के लिए डीओसी होती है हमारा प्रोक्लोरपेराजिन, ये होता है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से होने वाले अल्सर के लिए डीओसी होती है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑन्डेनसेट्रॉन होता है जो होता है हमारा 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है।
ओडेनसेट्रॉन होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए ओंडेनसेट्रॉन, जो एक होता है हमारा 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वॉमिटिंग इंड्यूस बाय कैंसर कीमोथेरेपी, तो कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है पेशेंट के लिए, उसमें डीओसी होता है हमारा ओडेनसेट्रॉन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिएशन इंड्यूस वॉमिटिंग, जो रेडिएशन थेरेपी देते हैं पेशेंट को हम, उसमें जो उस पेशेंट के अंदर जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है उसके अंदर डीओसी होती है। डीओसी क्या होता है? ओडेनसेट्रॉन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NSAID इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं उसके अंदर डीओसी होती है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के अंदर डीओसी होता है हमारा ओमेप्राजोल, ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वॉमिटिंग इन पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, जो पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो वॉमिटिंग होती है उसके अंदर हमारा डीओसी होता है डोमपेरिडोन, जो एक सेलेक्टिव डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। जो पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट है उसके अंदर जो वॉमिटिंग होती है उसके अंदर हमारी डीओसी होती है डोमपेरिडोन, जो एक सेलेक्टिव डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। एंटी ड्रग ऑफ चॉइस, जो एंटी ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं हमारा प्रोमाजिन या मेटाक्लोप्रोमाइड या फिर प्रोक्लोरप्रोमाजिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्स्टिपेशन, चिल्ड्रन के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमारा डीओसी होता है कैस्टर ऑयल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरंडी का तेल या फिर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंडिया का तेल। डीओसी फॉर क्लीनिंग बाउल बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से जस्ट पहले जो बाउल क्लीन करते हैं उसके अंदर हमारा डीओसी होता है सोडियम फॉस्फेट एनिमा। डीओसी फॉर क्लीनिंग बाउल फॉर एंडोस्कोपी, जो एंडोस्कोपी करते हैं उसके लिए बाउल क्लीन करने के लिए हमारा डीओसी होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक रीनल फेलियर, CRF के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसके अंदर हमारा डीओसी क्या होगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हमारा डीओसी होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, जिस पेशेंट के अंदर किसी पेशेंट के अंदर अगर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके अंदर डीओसी होता है हमारा डाइटरी फाइबर, जैसे कि दलिया, पालक, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेड रिडन पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन, जो पेशेंट बेड रिडन है उसके अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए हमारे डीओसी होता है फेनोल फेथेलिन, जो एक कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टूल सॉफ्टनिंग, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए डीओसी होता है हमारा डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। एक डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट एक स्टूल सॉफ्टनर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के अंदर हमारा डीओसी होता है टेगासेरोड, जो एक 5-HT4 एगोनिस्ट होता है, ये इसकी क्लास है 5-HT3 एगोनिस्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्रीजिंग मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए डीओसी होता है हमारा मोसेप्राइड, जो एक गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, इसके अंदर हमारा डीओसी होता है मोसोप्राइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्पास्मोडिक एब्डोमिनल पेन, यानी किसी पेशेंट को अगर स्पास्मोडिक एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसके अंदर हमारा डीओसी होगा डोट्रावेरिन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। डोट्रावेरिन एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज
फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन रिलीफ इन अल्सर, अल्सर वाले पेशेंट के अंदर पेन रिलीफ के लिए हमारा डीओसी होता है एंटासिड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक डायरिया, डायबिटिक यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारा डीओसी होगा क्लोनिडीन, जो एक अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन इन्फेक्शियस डायरिया, अगर किसी पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस डायरिया हो रहा है तो हमारा डीओसी होगा लोप्रामाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेक्रेटरी डायरिया, किसी पेशेंट को अगर सेक्रेटरी डायरिया हो रहा है तो हमारा उसका अंदर डीओसी होगा कोलेस्ट्राइमाइन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर हमारा डीओसी होगा साइप्रोहेपेटाडिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूसिंग वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग इंड्यूस करने के लिए हमारा डीओसी होगा एपोमॉर्फिन, जिसको हम पेरेंटल रूट द्वारा देते हैं। एपोमॉर्फिन एक ड्रग इंड्यूसिंग एजेंट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस शॉर्टनिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी से पहले गैस्ट्रिक एम्पटिंग के टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, मेटाक्लोप्रामाइड देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंडेलसन सिंड्रोम, यानी मेंडेलसन सिंड्रोम के अंदर डीओसी होगा हमारा मेटाक्लोप्रामाइड, इसको शॉर्ट में हम एमसीपी बोलते हैं और इसका ट्रेड नेम होता है रेगलान। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग इन चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन के अंदर वोमिटिंग को रोकने के लिए डीओसी होगा हमारा मेटाक्लोप्रामाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूसिंग वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग इंड्यूस करने के लिए हमारा डीओसी होगा एपिकुनावा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लैक्सेटिव इफेक्ट इन पेशेंट विद हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, किसी पेशेंट के अंदर एक पेशेंट है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, उसके अंदर हमको लैक्सेटिव इफेक्ट इंड्यूस करने के लिए हमारा डीओसी होगा लेक्टुलोज। ये जितनी भी हमने डीओसी पढ़ी है ये है सभी जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपने सुनहरे अक्षर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।